सुबह ठीक 11 बजे शहर के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल के बाहर हलचल थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी। यूनिफॉर्म पहने कर्मचारी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी सड़क के उस पार से एक दुबला पतला बुजुर्ग साधारण धोती कुर्ता पहने हाथ में पुराना झोला और छड़ी लिए धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। बाबा कहाँ चले? यहाँ क्या काम है? बुजुर्ग ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है। उसी बारे में पूछना था। गार्ड हंस पड़ा। पास खड़े दूसरे गार्ड को कोहनी मारी। सुना इनकी बुकिंग है। फिर बोला, बाबा ये बहुत महंगा होटल है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। इतने में रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया ने भी सुन लिया। वह आगे आई, ऊपर से नीचे तक बुजुर्ग को देखा और होठ टेढ़े कर बोली, नाम क्या है आपका? मोहनलाल, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। एक बार देख लो बेटी। प्रिया ने कंप्यूटर ऑन करने का नाटक किया, फिर बोली, टाइम लगेगा, आप उधर बैठ जाए। लॉबी में बैठे लोग फुसफुसाने लगे, लगता है मुफ्त में घुस आया, एक चाय भी नहीं खरीद पाएगा। मोहनलाल सब सुनते रहे, बिना कुछ बोले कोने की कुर्सी पर बैठ गए, दोनों हाथ छड़ी पर रखे, आंखों में अजीब सा धैर्य। 1 घंटा गुजर गया, वह उठे और फिर से रिसेप्शन पर आए। बेटी अगर हो सके तो मैनेजर से मिलवा दो। प्रिया ने मन मारकर फोन लगाया। मैनेजर विक्रम ने दूर से देखकर ही कहा, अरे बैठने दो, खुद चला जाएगा। पास खड़ा बेल बॉय सूरज ये सब देख रहा था। उसका दिल पसीज गया। वह धीरे से बुजुर्ग के पास आया। बाबा पानी लाऊं? मोहनलाल मुस्कुराए, तू खुश रह बेटा। सूरज मैनेजर के पास भी गया पर उसे डांट कर भगा दिया गया। दोपहर 12:30 हो गए। आखिर मोहनलाल खुद मैनेजर के केबिन में चले गए। झोले से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा। इसमें मेरी बुकिंग की जानकारी है। विक्रम ने बिना देखे हंसते हुए कहा, बाबा शक्ल से ही पता चलता है किसकी क्या हैसियत है। ये जगह आपके बस की नहीं। कमरे में मौजूद कुछ लोग भी मुस्कुरा दिए। मोहनलाल ने गहरी नजरों से उसे देखा। बेटा सच हमेशा कपड़ों से बड़ा होता है। विक्रम ने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा किया। मोहनलाल चुपचाप बाहर निकल गए। लेकिन जाते जाते सूरज ने वह लिफाफा उठा लिया। दिल में कुछ खटक रहा था। उसने रिकॉर्ड चेक किया। स्क्रीन देखते ही उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत प्रिंट निकाला और भागकर मैनेजर के पास पहुंचा। सर ये हमारे होटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। संस्थापक विक्रम ने झल्लाकर कागज हटाया। ड्रामा बंद करो। रात बेचैनी में कटी। अगली सुबह 10:30 बजे होटल के बाहर काली गाड़ी रुकी। वही बुजुर्ग उतरे, लेकिन इस बार उनके साथ सूट पहना अधिकारी था। लॉबी में सन्नाटा। मैनेजर को बुलाओ, आवाज में आदेश था। विक्रम आया बनावटी मुस्कान के साथ। जी बाबा। अधिकारी ने फाइल खोलकर सबके सामने रख दी। ये होटल 65% ही मोहनलाल जी का है। यह मालिक हैं। जैसे समय रुक गया, प्रिया के हाथ कांपने लगे। गार्ड की नजरें झुक गई। मोहनलाल ने छड़ी टिका दी। विक्रम, पद बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता। आज से मैनेजर सूरज होगा। सूरज घबरा गया। मैं? हाँ, मोहनलाल बोले, क्योंकि तुम्हारे पास इंसानियत है। विक्रम कुछ बोल ना सका। फिर मोहनलाल ने प्रिया की ओर देखा। गलती सबसे होती है, पर याद रखो किसी को कपड़ों से मत परखना। प्रिया रो पड़ी। माफ कर दीजिए। मोहनलाल मुने और सबको सुनाते हुए कहा, ये जगह अब अमीरी से नहीं, इंसानियत से चलेगी। तालियां गूंज उठी। जो लोग कल हंस रहे थे आज सिर झुकाए खड़े थे। मोहनलाल बाहर निकल गए, लेकिन पीछे एक नई सोच छोड़ गए। इज्जत पहनावे से नहीं, व्यवहार से मिलती है। बिल्कुल पहले भाग में मोहनलाल ने इंसानियत की जीत दिलाई थी। अब दूसरे भाग में हम दिखाते हैं कि फैसले के बाद होटल में क्या बदलाव आते हैं, कौन सुधरता है और किसकी असली परीक्षा होती है। बिना हेडिंग, सस्पेंस और भावनाओं के साथ मोहनलाल के जाने के बाद भी लॉबी में देर तक सन्नाटा छाया रहा। तालियों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन हर किसी के कानों में उनकी बात गूंज रही थी। ये जगह अमीरी से नहीं, इंसानियत से चलेगी। सूरज वर्मा अब उसी कुर्सी के सामने खड़ा था जहां कल तक विक्रम बैठा करता था। हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी मनाए या जिम्मेदारी के बोझ से घबरा जाए। प्रिया धीरे से उसके पास आई। सर, मैं आपकी मदद कर दूं। सूरज ने उसे देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। वह बोला, हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ये सुनते ही आसपास खड़े कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उधर विक्रम सिंह, जिसे फील्ड ड्यूटी पर भेज दिया गया था, अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेल बॉय उसकी कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में बदले की आग सुलगने लगी। देखता हूं कितने दिन चलाता है होटल, उसने दांत भीते हुए कहा। अगले कुछ दिनों में सूरज ने बहुत बदलाव किए। हर गेस्ट का स्वागत मुस्कान से होने लगा। स्टाफ को सख्त आदेश था, पहले सम्मान बाद में काम। होटल की रेटिंग बढ़ने लगी।
लोग कहने लगे यहाँ दिल से सेवा होती है। प्रिया भी अब बदल चुकी थी। साधारण कपड़ों में आने वाले मेहमानों को वह खुद आगे बढ़कर रिसीव करती। एक दिन दोपहर में एक गरीब सा दिखने वाला परिवार होटल के बाहर आकर खड़ा हुआ। कपड़ों से साफ था कि वे झिझक रहे हैं। प्रिया तुरंत बाहर आए। आइए, कैसे मदद कर सकती हूँ? परिवार की बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई। बेटी, हमें डर था अंदर आने से। प्रिया मुस्कुराए। ये जगह अब सबकी है। दूर खड़े सूरज ने ये देखा तो उसके चेहरे पर संतोष आ गया। उसे लगा वह मोहन लाल के भरोसे पर खरा उतर रहा है। लेकिन उसी शाम मुसीबत आ गई। होटल के एक बड़े क्लाइंट ने शिकायत कर दी कि उनका कीमती सामान कमरे से गायब है। खबर आग की तरह फैल गई। कुछ पुराने कर्मचारी फुसफुसाने लगे। देखा, अनुभव चाहिए मैनेजर बनने के लिए। विक्रम को मौका मिल गया। उसने ताना मारा, इंसानियत से होटल नहीं चलते। सूरज के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने घबराने के बजाय शांत दिमाग से सीसीटीवी चेक करवाया, स्टाफ से बात की और खुद हर फ्लो पर गया। घंटों की मेहनत के बाद सच्चाई सामने आई। सामान चोरी नहीं हुआ था। क्लाइंट के ड्राइवर ने गलती से दूसरी कार में रख दिया था। जैसे ही सच सामने आया, सबकी नज़रें सूरज पर टिक गई। विक्रम चुप था। सूरज ने बस इतना कहा, जल्दबाजी में किसी पर शक करना भी बेइंसाफी है। उसी वक्त होटल के गेट पर फिर वही काली गाड़ी रुकी। मोहनलाल उतरे। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने सब देखा, सुना। शाबाश बेटा। उन्होंने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम सच में मैनेजर बने हो। पूरे स्टाफ ने गर्व से ताली बजाई। मोहनलाल ने विक्रम की ओर देखा। सीखा कुछ? विक्रम की नज़रें झुक गई। हाँ, इंसान पहचानना बाकी था। मोहनलाल बोले, जब तक सीखने की इच्छा है तब तक उम्मीद है। उस दिन के बाद विक्रम का रवैया भी बदलने लगा। होटल अब सिर्फ इमारत नहीं रहा था, वह एक मिसाल बन गया था, जहां पद से ज़्यादा व्यवहार की कीमत थी। और लोग कहते थे उस बुजुर्ग ने सिर्फ मालिक बनकर नहीं बल्कि शिक्षक बनकर जीत हासिल की। मोहनलाल के दोबारा आने और सूरज की तारीफ करने के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टाफ अब काम को नौकरी नहीं जिम्मेदारी समझने लगा था। गेट से लेकर रिसेप्शन तक हर चेहरे पर मुस्कान दिखती थी। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर नई परीक्षा लेकर खड़ी रहती है। एक हफ्ते बाद शहर में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। देश विदेश से बड़े मेहमान इसी होटल में रुकने वाले थे। मीडिया भी आने वाली थी। यह मौका था होटल को नई पहचान देने का। सूरज दिन रात तैयारी में लगा था। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वह बार बार कहता। प्रिया लिस्ट चेक कर रही थी। हाउसकीपिंग वाले कमरों को चमका रहे थे। किचन में खास मेन्यू बन रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तभी कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले अचानक होटल की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन काली, रिसेप्शन पर अफरा तफरी। सर, सारे डाटा गायब हो रहे हैं। रूम अलॉटमेंट नहीं दिख रहा। अगर सुबह तक सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो सैकड़ों मेहमानों के सामने होटल की बदनामी तय थी। कुछ कर्मचारियों ने घबरा कर कहा, यह हमारे बस की बात नहीं। सूरज का गला सूख गया, लेकिन उसे मोहन लाल की बात याद आई। धैर्य ही ताकत है, कोई भी पैनिक नहीं करेगा। उसने सख्त आवाज में कहा, हर समस्या का हल होता है। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर अनुमति हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। सब ने मुड़कर देखा। विक्रम सिंह, वही विक्रम जो पहले अहंकारी था। सूरज एक पल के लिए चुप रहा। पूरे होटल की नज़रें उसी पर थी। चाहे तो वह पुरानी बातों का बदला ले सकता था, लेकिन उसने कुर्सी आगे खिसकाए। आइए सर, हमें आपकी ज़रूरत है। विक्रम की आंखों में हैरानी थी और शायद सम्मान भी। वह तुरंत आईटी रूम में गया। घंटों मेहनत चली, पसीना, तनाव, सन्नाटा। आखिर आधी रात को स्क्रीन पर डाटा वापस चमक उठा। सिस्टम चालू। पूरे स्टाफ ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। विक्रम थका हुआ बाहर आया। हो गया। सूरज आगे बढ़ा और पहली बार उसे गले लगा लिया। धन्यवाद। विक्रम की आवाज़ भर गई। आज समझ आया टीम क्या होती है। सुबह कॉन्फ्रेंस शानदार रही। मेहमान खुश, मीडिया प्रभावित। होटल की तारीफ हर तरफ होने लगी। दोपहर में फिर वही जानी पहचानी गाड़ी गेट पर रुकी। मोहनलाल उतरे। इस बार होटल के बाहर उनका स्वागत पूरे स्टाफ ने मिलकर किया। सूरज ने सारी बात बताई। सिस्टम फेल, विक्रम की मदद और मिलकर जीत। मोहनलाल की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यहाँ अब कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ साथी हैं। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, जो सीख ले वही असली इंसान बनता है। विक्रम ने सिर झुका लिया। धन्यवाद एक मौका देने के लिए। मोहनलाल ने ऊंची आवाज में कहा, याद रखो होटल ईंटों से नहीं भरोसे से बनता है। तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा।
उस दिन के बाद ये होटल सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार और एकता के लिए मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से कहते हुए आते, वहीं चलो जहां इंसान को इंसान समझा जाता है। और सूरज जब भी मैनेजर की कुर्सी पर बैठता उसे वह पहली मुलाकात याद आती। एक बुजुर्ग, एक झोला और इंसानियत की असली पहचान। कॉन्फ्रेंस की सफलता के बाद होटल की किस्मत बदल चुकी थी। अखबारों में खबरें छप रही थी, एक ऐसा होटल जहां इंसानियत सबसे बड़ी है। बुकिंग्स लगातार बढ़ रही थी, बाहर गाड़ियों की लाइन लगने लगी थी। लेकिन असली बदलाव सिर्फ बिजनेस में नहीं, लोगों के दिलों में आया था। सूरज अब भी वही सादगी वाला इंसान था। मैनेजर की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उसने अपना पुराना बेल बॉय वाला बैज संभाल कर रखा था। वह अक्सर उसे देखकर खुद को याद दिलाता, ऊंचा पद पर पैर जमीन पर। प्रिया अब नए स्टाफ को ट्रेनिंग देती थी। गेस्ट अमीर है या साधारण, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हर किसी को सम्मान मिलेगा। विक्रम भी बदल चुका था। फील्ड ड्यूटी करते हुए वह कर्मचारियों की दिक्कतें समझने लगा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आदेश देना आसान है, निभाना मुश्किल। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में एक और बड़ी इंटरनेशनल होटल चेन खुलने वाली है। आलीशान, आधुनिक और पैसों की कोई कमी नहीं। स्टाफ में चिंता फैल गई, हम उनके सामने कैसे टिकेंगे? उनके पास बड़े बड़े ऑफर होंगे। कुछ लोगों ने तो नौकरी बदलने का मन भी बना लिया। सूरज रात देर तक अपने केबिन में बैठा रहा। उसे डर नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी भारी थी। अगर होटल पीछे रह गया तो मोहनलाल का सपना टूट जाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहनलाल अंदर आए। परेशान हो? उन्होंने पूछा। सूरज ने सच बोल दिया, डर लग रहा है, कहीं लोग हमें छोड़कर ना चले जाएं। मोहनलाल मुस्कुराए, जिस जगह पर दिल से सेवा मिलती है वहां लोग ऑफर देखकर नहीं जाते। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। कल से होटल का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए खोला जाएगा। कुछ कमरे उन लोगों को दिए जाएंगे जो इलाज या काम के लिए शहर आते हैं और रहने की जगह नहीं होती। सूरज हैरान था, लेकिन इससे मुनाफा कम हो जाएगा। मोहनलाल ने कहा, बेटा, नाम कमाना है या सिर्फ पैसा? अगले दिन से नई व्यवस्था शुरू हुई। मीडिया फिर आ गया, खबर फैल गई। 5 सितारा होटल में गरीबों के लिए दरवाजे खुले। जो लोग जाने की सोच रहे थे उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। गेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं था, एक भावना बन चुका था। कुछ दिनों बाद वही नई इंटरनेशनल चेन के मालिक खुद मिलने आए। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसा है, आपके पास लोगों का प्यार, असली जीत आपकी है। सूरज की आंखें चमक उठी। शाम को स्टाफ इकट्ठा हुआ। मोहनलाल ने सबको देखा और कहा, याद रखो, जब इमारत बड़ी होती है तो उसकी परछाई भी बड़ी होती है। हमें अपनी अच्छाई की परछाई फैलानी है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल भर गया। विक्रम आगे आया, मैंने इस जगह से इंसान बनना सीखा है। प्रिया बोली, मैंने सम्मान देना सीखा है। सूरज ने धीरे से कहा, और मैंने सीखा है कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। मोहनलाल की आंखें नम थी। उन्हें लग रहा था अब होटल सही हाथों में है। रात को जब वह बाहर निकले तो गेट पर खड़े गार्ड ने झुककर सलाम किया। लेकिन इस बार मोहनलाल ने सलाम वापस किया, क्योंकि अब यहाँ मालिक और कर्मचारी का फर्क मिट चुका।